जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। देखिए, इन दिनों झारखंड का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? अब आप कहेंगे कि बहुत कुछ चल रहा है भाई, रिजर्वेशन है और विनय चौबे को बेल मिल गई है, एफआरओ को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, फिर और भी बहुत सारी नियुक्तियां। लेकिन जब नियुक्ति और रोजगार की बात आएगी तो उसमें सबसे पहली बात किनकी होगी? छात्रों की, अभ्यर्थियों की, और उन अभ्यर्थियों की जो पिछले 9 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये सत्याग्रह का आज 9वां दिन है भाई, 9वां दिन है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। सच कह रही हूं मैं। अब चलिए, एक वाकया याद आता है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ उसके 2-3 दिन बाद शुभांकर मिश्रा को तो आप जानते ही होंगे, हाँ भाई, बहुत फेमस है। शुभांकर मिश्रा ने अपने इस पूरे चर्चा की शुरुआत ही एक लाइन से की थी कि दिल्ली बहुत दूर है भाई। सच में दिल्ली दूर है, सच में दिल्ली दूर है। तभी तो झारखंड के छात्र पिछले 9 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर की तरह यहां पर ना तो कोई अभिजीत दीपके की तरह आवाज उठाने वाला आया है, ना ही कोई सौरभ की तरह उनका कोई प्रवक्ता बन बैठा है जो एक ब्रिज तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वो सरकार के साथ बातचीत के लिए जा रहे हैं। और ना ही जंतर मंतर की तरह फंडिंग हो रही है इन छात्रों के लिए कि इनके खाने, रहने, सोने, सारी चीजों की व्यवस्था की जाए। आपको कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं रोजाना आंदोलन जहां पर हो रहा है मैं जा रही हूं। सिर्फ कल की एक तस्वीर मैं मिस कर गई क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन भारत मित्र ने तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर झारखंड के आंदोलन में क्या कमी है? क्यों यहां पर फंडिंग नहीं हो पा रही है छात्रों के लिए? क्यों यहां के छात्रों को मदद नहीं मिल रही है? लेकिन राहत की बात यह है कि कल से जो तस्वीरें अलग अलग आई है ना, उसने सच में छात्रों को एक उम्मीद तो दी है कि अब लोग अलग अलग तरीके से छात्रों के समर्थन में आए हैं, उनको भी मदद मिलने लगी है। लेकिन फिर भी ये चुप्पी क्यों है? ये सन्नाटा क्यों है झारखंड के युवाओं के आंदोलन को लेकर? चित्रंजन, इस सन्नाटे का मतलब, इस चुप्पी का मतलब दिल्ली नहीं समझ रहा, झारखंड नहीं समझ रहा, या फिर पूरा देश नहीं समझ रहा? और शायद इसलिए अब तक इस आंदोलन को, अगर हम कहें, लाइमलाइट में नहीं रखा गया है। अगर लाइमलाइट में यह आंदोलन होता तो शायद अब तक तो बात बनी। जो आपने बीच में कहा कि कमी क्या है, तो कमी ये है कि यहाँ जो है झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो है कोई अभिजीत, आपने सही कहा कि कोई अभिजीत दीपके नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं, इसकी कमी है। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो सब कुछ दिखता, सभी नेताओं को सब कुछ दिखता। दूसरा बाकी जो कमियां हैं, यहाँ झारखंड के युवा, जो झारखंड का जो नेतृत्व करता है उसको गाली नहीं दे रहा, उसको माँ बहन की गालियां नहीं दे रहा। वो रीलबाज नहीं है, ये आंदोलन कर रहे हैं, ये रील बनाने के लिए नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, प्रशासन को मार नहीं रहे हैं, प्रशासन को कुचल नहीं रहे हैं, या प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, या किसी सरकार के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। ये नारेबाजी कर रहे हैं जेपीएससी के खिलाफ। इनकी नारेबाजी है, इनकी गलतियां हैं कि नारेबाजी करते हैं जेपीएससी के खिलाफ, ये नारेबाजी करते हैं जेएसएससी के खिलाफ। ये इनकी मांग है कि हमको कोई मंत्री या कैबिनेट का कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए। इनकी गलती यही है कि ये मांग कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए, व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। आप दिल्ली के नेताओं का, बाकी नेताओं का छोड़ दीजिए, कैसे झारखंड के युवा नेता, जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, जो छात्रों का नेता कहते हैं, वो जंतर मंतर पहुंच गए थे क्योंकि वहां प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना था, क्योंकि वो आंदोलन में जो है लाइमलाइट था, उस आंदोलन से नेता बनना था, वहां चले गए। लेकिन जो आंदोलन रांची के नेताओं को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नहीं दिख रहा, वहां के छात्रों का दर्द नहीं दिख रहा, झारखंड के नेताओं को झारखंड के छात्रों का दर्द नहीं दिख रहा, तब तो ये आंदोलन में कोई नहीं दिख रहा। सिर्फ छात्र हैं, और ऐसे छात्र हैं, कोई पॉलिटिकल छात्र नहीं, जो खुद जेपीएससी की तैयारियां करते हैं, खुद जेएसएससी की तैयारियां करते हैं, और सिर्फ छात्र नहीं, छात्राएं भी हैं। अब जब हम लोग, क्योंकि लगातार पहले दिन से हम लोग इसका कवरेज कर रहे हैं, बल्कि जेपीएससी को लेकर के खुलासे भी भारत मित्र ने किया। भारत मित्र ने ही
खुलासा किया और उसके बाद कर रहे हैं, बल्कि जेपीएससी को लेकर के खुलासे भी भारत मित्र ने ही खुलासा किया और उसके बाद। लेकिन मैं आपको एक चीज, जब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई, मुझे ये लगता है कि जंतर मंतर भी उस वाकये का गवाह बना जब अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उस आंदोलन को कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं कहा गया ना। अभिजीत दीपके से मिलने यहां से जयराम महतो चले गए और भी उन्होंने कहा कि छात्रों को जब जैसे जरूरत पड़ेगी वो जाएंगे। भाई आपके चले जाने से वो आंदोलन जेल कैंप में थोड़ी हो गया। मैं बस एक चीज समझना चाहती हूँ और मैं पूछना भी, और यही जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप जो है छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर दी, दो फाड़ में कर दी, वो मंच नहीं छोड़ा, ये वही जेल कैंप कि ये वहां जाते हैं, दीपके से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद छात्रों को ये कहते हैं कि छात्रों को जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी जयराम महतो खड़ा रहेगा। लेकिन उसी जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप यहां पर छात्रों के आंदोलन का बंटाधार करने में लग गई। आप देखिए कि अगर ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम और चित्रंजन बात कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए जब आयशा ने वहां पर छात्रों से मारपीट की और उसके बाद ये आंदोलन छात्रों के लिए मंच तैयार किया गया था, जिस आंदोलन में वो मंच अब उनका नहीं रहा। बल्कि ये दावा किया गया जेल कैंप की तरफ से, वो जो ऐसा जो जेल कैंप की नेत्री वो कह रही कि मंच तो जेल कैंप का, शुरुआत तो जेल कैंप ने किया आंदोलन कि जबकि जो जिस जेल कैंप के नेता ने इसकी शुरुआत की, देवेंद्र महतो, नाम लेने से कोई गुरेज नहीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आंदोलन मेरी है, कि मैंने शुरुआत की तो सिर्फ मेरा बपौती आंदोलन, उन्होंने कहा छात्रों का आंदोलन नहीं बिल्कुल। और देवेंद्र महतो को तो वहां पर होना भी चाहिए भाई। आपको याद होगा सीजीएल वाले प्रोटेस्ट के दौरान कोई जयराम महतो, कोई आयशा और कोई फलाना ढिमकाना कोई नहीं था भाई, सारे लोग निकल गए थे, सिर्फ देवेंद्र महतो थे जब उन्होंने लाठियां खाई थी। वो तस्वीर जब आप देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि ये जेल कैंप तो बाद की बात है। छात्रों के लिए अगर कोई खड़ा रहा है शुरू से तो देवेंद्र महतो, इसलिए उनकी किसी ने अगर लाठियां खाई हैं तो आप देवेंद्र महतो पर सवाल खड़े नहीं कर सकते, उनको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। लेकिन बाकी चीजें जो सामने आ रही है, उसने छात्रों के आंदोलन को दो हिस्से में बांट दिया। एक पॉलिटिकल वाले अपना बैनर लगा के बैठे हैं, अपना मंच उन्होंने सजा लिया, दूसरी तरफ बेचारे छात्र ने अपना नया ठिकाना ढूंढा, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन सब, खैर ये एक अलग चर्चा का विषय है। हम बात सिर्फ ये करना चाहते हैं कि अगर ये छात्र 9 दिन से आंदोलन पर हैं तो क्यों अब तक कोई अभिजीत दीपके यहाँ पर नहीं सामने आ पाया है, क्यों अब तक सौरभ निकलकर सामने नहीं आ पाया है, जो एक ऐसी कड़ी बने इस आंदोलन का जो सरकार को बात करने पर मजबूर कर दे। भाई जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था जो सिस्टम था वो पूरा चेंज हो सकता है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता भाई? झारखंड में किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता? और झारखंड में ये रिफॉर्मेशन क्यों नहीं, ये रिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता है? कोई जवाब देने के लिए तैयार है यहाँ पर? अभी तक तो चित्रंजन मुझे कोई सुगबुगाहट भी नजर नहीं आती है विभाग में या फिर सरकारी महकमे में कि कोई छात्रों के लिए कुछ सोच भी रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जिस दिन आंदोलन में मंच को लेकर जो लड़ाई हुई, जो खटपट आई, उसके बाद उसी दिन दूसरी तरफ एक तस्वीर थी जहां सीआईडी कार्यालय एलख्यांगते पहुंचे थे, जिनसे तीसरे दिन पूछताछ की जा रही थी। ये कयास था कि सीआईडी जो गिरफ्तार कर सकती है, सरकार का दबाव है कि उनको गिरफ्तार करना, लेकिन जैसी ही जानकारियां लगती है कि छात्रों का आंदोलन टूट रहा, बिखर रहा, उसमें गुटबाजियां हो रही, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनको सामने फिर छोड़ दिया जाता। जबकि हर चैनल, हर मीडिया में चल रहा था कि एलख्यांगते की गिरफ्तारी हो सकती है। सरकार दबाव में आ गई थी, क्योंकि जो भीड़, जो हुजूम छात्रों का दिखा था पहले दिन, जो संविधान मार्च इन्होंने किया था, जो हुजूम दिखा था, उसके बाद से यही कयास लगाया जा रहा था कि छात्र उसके बाद, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत होती है तो वो भी मान रहे थे इस बात को कि छात्रों की लड़ाई सही है। कांग्रेस भी इस बात को मान रही कि जो मुद्दा उठाया गया वो वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा और अच्छा मुद्दा है, और ये झारखंड के हित में, छात्रों के हित में काम होने चाहिए, मान रहे। लेकिन कांग्रेस क्योंकि सरकार में होने के नाते इन सारी चीज़ों को मुखर होकर नहीं बोल पा रही, फिर भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक डेलीगेशन छात्रों से मुलाकात करेगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इनकी मांगों को रखने का काम करेगा। लेकिन यही कांग्रेस नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर पूरे देश भर में आंदोलन किया। यही कांग्रेस के नेता, झारखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में जाकर पूरी व्यवस्थाएं दे रहे थे। सेवा दल, कांग्रेस का एक सेवा दल है
जो दिल्ली में सेवा का कार्य कर रहा था, जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था। लेकिन यही झारखंड कांग्रेस का ना सेवा दल है ना कांग्रेस है, जबकि कांग्रेस मुख्यालय से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जहां छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसकी दूरी मात्र 100 मीटर है, 100 से 200 मीटर होगी झारखंड प्रदेश मुख्यालय। ये अब तक वो आवाज कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं पहुंची है। पहुंच भी रही तो कान को बंद कर ले रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है, सोचिए। और इससे भी सुनिए कि ठीक इसके पीछे सिविल कोर्ट है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राजभवन है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री आवास है। पूरी महकमा, पूरी व्यवस्थाएं इसी के आसपास 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरी व्यवस्थाएं आपको दिखेंगी। आपको बंद कर ले ये बड़ा तो मुझे ऐसा लगता है ना चित्रंजन की, अगर JLKM इसमें इंटरवेन कर रहा है, मतलब वो खुलकर सामने आया कि वो छात्रों के साथ खड़ा, मुझे लगता है कि जयराम मैं तो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं छात्रों के लिए, और शायद वो भूख हड़ताल भी करें, शायद वो डायरेक्ट CMO पहुंचे या फिर CM से मिलने उनके गांव भी पहुंचे। नेमरा गांव अभी हाल में अभी बहुत जल्द कार्यक्रम होने वाला है गुरु जी को लेकर, दिशम गुरु को लेकर, तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट वहां पहुंचे, CM से बात करें, क्योंकि भाई जब अब वो दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली जाकर छात्रों की आवाज बुलंद कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको पॉलिटिकल मंच देने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटिकल हैं भाई, आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, आप तो डायरेक्ट जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और आपकी प्लानिंग का ही हिस्सा है कि अब तक आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक आध बार सामने आए हैं और छात्रों के हक में वो आपने आवाज बुलंद की है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब सामने, मतलब उनकी जो बड़ी प्लानिंग है वो कितनी बड़ी प्लानिंग है और कब छात्रों के लिए सामने आती है। और भी क्या है, हमने कहा ना कि कई जो सामाजिक संगठन है वो लोग भी दिल्ली पहुंचे थे, वो लोग भी झारखंड से, रांची से, कितने संगठन झारखंड बिल्कुल कई चेहरे जो सोशल मीडिया पर जो पूरी तस्वीर वो वायरल कर रहे थे कि कैसे वो जा रहे हैं, कैसे शामिल हो रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान अभी 9 दिन से 10वां दिन कहाँ है उनका, एक रील एक वीडियो नहीं है। इन छात्रों की गलती है कि छात्र गालीबाज नहीं, इन छात्रों की गलती है कि छात्र रीलबाज नहीं, इन छात्रों की गलती यही है कि इस प्रदर्शन करने वाले, सत्याग्रह करने वाले सभी छात्र सभी कुछ ना कुछ परीक्षाओं की तैयारी करते। इनकी ये गलती है कि किसी के खिलाफ किसी को अपशब्द नहीं कह रहे, अशिष्ट नहीं हो रहे हैं, इनडिसिप्लिन्ड नहीं हो रहे, किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, ना ही तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई हंगामा नहीं कर रहे, बस शांतिपूर्ण तरीके से। और मुझे लगता है कि शायद यही इनका गुनाह है, ये शांतिपूर्ण तरीके से और ये शिष्टता के साथ जो प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है, तो इनकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मुझे यही लगता है। और खैर इन सब चीजों के अलावा अब जो आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैंने कल रात भी ये मुझे ऐसा लगा था, जो छात्र अंदेशा जता रहे थे, उन्होंने जब मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो हो ना हो, मुझे लगता है कि अगर इस आंदोलन में ही फूट रहेगी, इसमें ही बिखराव रहेगा, छात्र ही बिखर जाएंगे, तो फिर किसी को घर फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को किसी बिखराव की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है इस वक्त, जरूरी ये है कि आप सब इकट्ठा रहें, आप सब एकजुट रहें, और जिस शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका यही रवैया आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि दीपके कुमार का जब ये नीट परीक्षा वाले मामले पर जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ, तो उसके बाद उनका था कि वो दिल्ली में माफ़ कीजिएगा पटना जा सकते, पटना में जो छात्र प्रदर्शन करेंगे उनके साथ वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे, वो पटना जा सकते थे। लेकिन दीपके कुमार झारखंड नहीं आ सकते, क्योंकि झारखंड में भी तो छात्रों का ही मुद्दा है। तो दीपके कुमार अभी कहाँ है, अभिजीत दीपके कहाँ है अभी तो उनको झारखंड में छात्रों का साथ देने के लिए आना चाहिए। आप बिहार जाने की बात कर रहे थे कि बिहार के छात्रों के साथ वो धरना देंगे, बिहार जा सकते हैं, लेकिन झारखंड को लेकर अब तक नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उन तक ये जानकारी नहीं, क्योंकि तमाम जो नेशनल सोशल मीडिया है, चाहे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, उन सारे जगहों पर झारखंड के छात्रों की बात चल रही है, छात्रों के अधिकारों की बात कही जा रही है कि झारखंड के भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था नीट परीक्षा की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए, उसी के तर्ज पर झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है। जेपीएससी, जेएसएससी और बाकी सभी नियुक्ति परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां होती उसके खिलाफ झारखंड के छात्रों का आंदोलन चल रहा है। सारे मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं,
सारे नेशनल हाउसेस दिखा रहे हैं, फिर भी अभिजीत दीपक क्यों नहीं झारखंड आ रहे? झारखंड के छात्रों से क्यों नहीं संपर्क कर रहे हैं कि नहीं वो भी आएंगे? काश अगर वो आते तो बड़ा आंदोलन होता, एक इम्पैक्ट पहुंचता कि नहीं दिल्ली के तर्ज पर कहीं जो झारखंड के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने का एक पूरे देश भर में व्यवस्था हो जाता, जैसे दिल्ली में जोमेटो ब्लिंकिट सब हो रहा था। अरे रांची में सारी व्यवस्थाएं हैं, जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट सब चलता है। और कल वो कुछ तस्वीरें आने भी लगे हैं बिल्कुल छात्रों के लिए, देखिए, और अच्छी चीज ये है कि दिल्ली से भिजवाए जा रहे हैं छात्रों के लिए मदद, मतलब अब मदद का सिलसिला तो बढ़ चला है। बस मुझे एक ये चीज, छात्रों को एकजुट होना होगा और पूरे राज्य भर के छात्रों को आकर जो अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। अब कोई कहेगा कि भारत मित्र को क्यों इतना, तो भाई हम भी छात्र हैं, बिल्कुल हम भी छात्र हैं, हमको भी दर्द पता है कि कैसे नियुक्तियां बेची जाती, क्योंकि अब तो हम लोग मीडिया में आने के बाद हम लोग सामने से देखते हैं कि कैसे खुला नंगा नाच चल रहा है, नियुक्तियां बेची जा रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास एविडेंस आ रहे हैं, बिल्कुल तस्वीरें आ रही है, लोग बता रहे हैं, दर्द बता रहे हैं। इसीलिए उस दर्द को द भारत मित्र सबसे ज्यादा दिखा रहा है कि छात्रों का क्या दर्द है, झारखंडियों का क्या दर्द है। कहने के लिए आप कह लीजिए कि झारखंडियों की सरकार, लेकिन झारखंडियों के हक में एक भी फैसला अगर लिए गए हो तो बता दें, ना आपने नियोजन नीति बनाई, ना स्थानीय नीति बनाई, ना झारखंड के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना उनके हक में बात अभी तक आपने बात नहीं की। यहाँ तक कि जितनी नियुक्तियां होती है उसमें से ज़्यादातर कभी 50%, कभी 50% से ज़्यादा नियुक्तियां बाहर के लोगों को देते, फिर झारखंडियों को कहाँ मिल रहा? आप सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ आप वोट लेने के लिए कहते हैं कि हमें पता है झारखंडियों का दर्द, तो ये सिर्फ कहने के लिए। अगर वाकई में आपको झारखंडियों का दर्द का एहसास होता तो ये तस्वीरें फिर नहीं दिखती। झारखंडियों को उनका हक और अधिकार जो पिछले 26 वर्षों से नहीं मिला, वो हक और अधिकार आप दिलाते। आंदोलन के बाद जो याद दिलाया जा रहा है आपको, उस दर्द को एहसास करते हैं और आंदोलन से आपको याद होता और आपको महसूस होता, तो आप अब भी उस अधिकार को देने का काम करते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है भाई कि जंतर मंतर पे कॉकरोच नजर आए तो झारखंड से तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां और सब वहां पर पहुंचे कि इन कॉकरोचों को उनका हक मिलना चाहिए। तो क्या झारखंड के कॉकरोच बहुत कमजोर हैं? क्या झारखंड के कॉकरोच की आवाज में दम नहीं है? और शायद इसलिए कोई इनकी आवाज सुनने अब तक नहीं पहुंचा दिल्ली से। और इसलिए मुझे कभी कभी सच ही लगता है कि वाकई दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली छोड़िए साहब, यहाँ जहां पर छात्र धरना दे रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, वहां से मुख्यमंत्री आवास तक की दूरी जाने कितनी दूर है कि अब तक ये इन छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंची नहीं है। इंतजार करिए, आपकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार।